यूपी की सियासत में अनुप्रिया पटेल एक बार फिर बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। क्या पंचायत चुनावों के जरिए अपना दल एस की पकड़ गांव-गांव तक फैलाने की तैयारी है और क्या ये सम्मेलन 2027 की राह तय करने वाला मंच साबित होगा? बांदा में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के तेवर देखकर यही सवाल अब जोर पकड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे यूपी की उस सियासी शक्ति की जिसने दूसरों के कंधे पर सवार होकर अपनी अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की, जो एक बार फिर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकती हुई दिखाई दी। बांदा के मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में कार्यकर्ताओं से भरा ये हॉल सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल की सियासी ताकत का प्रदर्शन था। सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और मंच पर मौजूद थे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जिनका राजनीतिक संग साथ पार्टी को मजबूती दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया, अब वक्त है पंचायत चुनाव की तैयारी का, हर बूथ पर अपना दल को मजबूत करना है। अनुप्रिया ने कहा कि पार्टी आज प्रदेश की तीसरे नंबर की ताकत है और ये मुकाम सिर्फ कार्यकर्ताओं की मेहनत से संभव हुआ है। अगर यूपी की राजनीति को करीब से देखा जाए तो अनुप्रिया और आशीष पटेल की जोड़ी कुर्मी राजनीति की सबसे अहम धुरी बन चुकी है। जहां आशीष पटेल रणनीतिक मोर्चा संभालते हैं, वही अनुप्रिया पटेल जनता के बीच सीधा संपर्क बनाए रखती है। पिछले एक दशक में अपना दल एस भाजपा की सहयोगी पार्टी के तौर पर एनडीए में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है और अब पंचायत स्तर तक पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए बोला, उन्होंने कहा, जब भी नेता विपक्ष राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तभी अपने देश की सरकार और संविधान पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। अनुप्रिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी इतने जिम्मेदार पद संभाल रहे हैं, उन्हें देश के अंदर रहकर सवाल करने चाहिए, न कि विदेश जाकर भारत की छवि को खराब करना चाहिए। इतना ही नहीं, अनुप्रिया ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा तभी याद आता है जब भी विपक्ष में होते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्हें कभी इन वर्गों की आवाज तक नहीं सुनाई देती। ये बयान सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि यूपी की सियासत में अनुप्रिया के नेतृत्व विस्तार की घोषणा जैसे हैं। वे जानते हैं कि यूपी में ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों के जरिए ही पार्टी की जड़ें और मजबूत हो सकती हैं। ऐसे में उनका संदेश साफ है, 2027 की जंग भले ही विधानसभा की हो, लेकिन उसकी तैयारी अब पंचायत स्तर पर शुरू करनी होगी। ये सम्मेलन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अनुप्रिया पटेल पिछले कुछ महीनों से लगातार छोटे जिलों में संगठन के कार्यक्रम कर रही हैं। में उत्तर प्रदेश के अंदर दो महत्वपूर्ण चुनाव हैं। 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और इन दोनों चुनाव की दृष्टि से निरंतर संगठन विस्तार का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसी कड़ी में बांदा जनपद में भी आए हैं और यहाँ पर लोगों का अपार उत्साह देखकर हम सभी को बहुत खुशी भी है। बड़ी संख्या में लोग संगठन से जुड़ भी रहे हैं और अपना दल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और यहाँ बहुत ऊर्जा भी है। इस धरती से लगातार अपना दल को बहुत समर्थन भी मिला है और हमने यहाँ के आम जनता जो आज हमारे समर्थक आए हुए उन सभी को यही अपील की है कि इस संगठन को और आगे बढ़ाना है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करना है। बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिहार चुनाव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है पूरी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रहा है और भारत सरकार के राज्य सरकार की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनसे आज बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बिहार की जनता का भरोसा एनडीए गठबंधन में कायम है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार की जनता है वो एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर देखिए, हम सभी, हमारी पार्टी एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का एक अहम घटक है। 5 चुनाव हमने साथ मिलकर लड़े हैं, 3 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव और हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है और लगातार मैंने आपको बताया भी कि 2 चुनाव हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और अभी हम एनडीए गठबंधन का अंग हैं। बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, निषाद पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करती है, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सभी अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं और जब हमारे इस गठबंधन में शामिल हर पार्टी मजबूत होगी, हर पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो इससे हमारे गठबंधन को ही मजबूती मिलेगी। बांदा में ये सभा उनकी नई रणनीति का संकेत देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए केंद्र में उनकी पकड़ मजबूत है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में वह तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने का दावा दोहरा रही है।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री आशीष पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने की अपील की। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी अब विस्तार के लिए और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दे रही है। आपको याद दिला दें, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में काम कर चुकी हैं और अब मोदी सरकार में अपनी भूमिका को विस्तार देना चाहती हैं। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ गठबंधन की सीमाओं तक नहीं रुकी है, बल्कि अब वे चाहती हैं कि अपना दल एस को यूपी की सियासत में निर्णायक भूमिका मिले। बांदा की ये बैठक इस दिशा में पार्टी के दुस्साहसिक कदम की तरह है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनावों में अपना दल एस अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर पाता है और क्या अनुप्रिया पटेल का यह जनसंपर्क अभियान 2027 के बड़े चुनावी समीकरण को भी बदल देगा। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, जहां हम हर बड़ी सियासी खबर की चाल समझते हैं गहराई से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या अनुप्रिया पटेल 2027 में यूपी की राजनीति में अपनी अलग लकीर खींच पाएंगी। यूपी न्यूज़ 9 की ये बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।